Dear students, today we are discussing about the diuretics drugs. Diuretics drugs drug acting on kidney. किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर कराना, और डायरेटिक्स ड्रग्स जो होती हैं उसका काम होता है यूरिन के लेवल को बढ़ाना। किडनी के अंदर हमारे नेफ्रॉन होते हैं, जो कि दोनों किडनी में लगभग 20 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कि हमारे 120 लीटर फिल्टर करते हैं ब्लड को 24 आवर्स में। नेफ्रॉन जो कि 3 पार्ट में है, हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है और सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन है और यूरिनल सिक्रीशन है या फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन है। 4 पार्ट में बटा हुआ है, साइट 1, साइट 2, साइट 3 और साइट 4 में। एक्चुअली में जो नेफ्रॉन है वो जो है एक छन्नी की तरह होता है, जिसमें क्या होता है कि ब्लड का हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ में कुछ अमाउंट अंदर आता है, और इस साइट फर्स्ट में जिसे हम बोमन कैप्सूल कहते हैं, इसमें इकट्ठा होता है। इस नेफ्रॉन में हमारे कुछ पंप्स होते हैं, जो कि जैसे कि जो पंप्स होते हैं उनमें हमारे आयंस सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट होते हैं, जिसमें से क्या होता है कि जैसे कि जो भी अमाउंट्स उसमें से आता है, अब 120 लीटर अगर फिल्टर होगा तो क्या है कि अगर हम सारा कुछ उसे छोड़ देंगे तो 120 लीटर अगर आप यूरिन पास आउट करोगे तो पूरा दिन आप यूरिन ही पास आउट करते रहोगे। तो इसलिए क्या होता है कि इस नेफ्रॉन के अंदर कुछ पंप्स होते हैं, जो कि पंप्स उस यूरिन को रीअब्जॉर्ब करते हैं, उन मटेरियल को रीअब्जॉर्ब करते हैं, और क्या होता है कि कुछ ही अमाउंट हमारा पास आउट होता है। ये मान लीजिए कि नॉर्मल इंसान एक दिन में 1.5 से 2 लीटर यूरिन पास आउट करता है। और डायरेटिक्स जब दी जाती है तो क्या होता है कि जो पंप्स हैं जिनमें से हमारे सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम जो कि एब्जॉर्ब होते हैं, उन्हें वो एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है। और क्या होता है कि वो चीज़ जब एब्जॉर्ब नहीं होती तो वो चीज़ बढ़ करके हमारे ज़्यादा निकलती है। इसके थ्रू इस हिसाब से वो डायरेटिक्स ड्रग्स दी जाती है, जिससे क्या होता है कि जो पंप्स हैं, जो ब्लॉकेज हैं, इन्हें वो ब्लॉक कर देता है, और जो हमारे यूरिन की मात्रा है वो बढ़ जाती है। इसमें साइड फर्स्ट में हमारा बोमन कैप्सूल होता है, जहाँ पर हमारे फिल्टर इकट्ठा होते हैं, और वहाँ से फिर चलते हैं जहाँ पे यू शेप दिया हुआ है, वो हमारा साइड सेकंड है, जो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग बना हुआ है, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में हमारे ब्लॉक होते हैं, क्या नाम है, पंप्स होते हैं, जहाँ से हमारे रीअब्सॉर्प्शंस होती हैं। साइड थर्ड उसी में ऐड है। साइड फोर्थ में हमारे जो भी बचा हुआ यूरिन होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो भी मतलब लास्ट अमाउंट जो बचती है वो हमारा पास आउट होता है वहाँ से। तो ये थे हमारे डायरेटिक्स ड्रग्स का कॉन्सेप्ट कि डायरेटिक्स ड्रग्स कैसे काम करती है। अब ये डायरेटिक्स ड्रग्स क्यों दी जाती है इसके बारे में जान लो। इसके तीन रीज़न है। एक तो है जैसे कि आपको बॉडी में आपकी पॉइजनिंग हो गई है, तो उस पॉइजनिंग को बाहर निकालने के लिए भी हम इसमें यूरिन का लेवल बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो है उन चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं करता, और जो भी पॉइजनिंग इफेक्ट होते हैं वो आपके यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। और सेकंड में आपको क्या होता है कि अगर आपने कुछ टॉक्सिसिटी खा ली है, कुछ टॉक्सिक चीज़ें खा ली है, जिससे क्या है कि आपके ब्लड से वो पूरे बॉडी में टॉक्सिसिटी फैलाएगी, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये उस लेवल में भी काम करती है कि उसमें क्या करेगा, ये आपके ब्लड के लेवल को घटाएगा, और वहाँ से आपका जो भी टॉक्सिक है वो वहाँ से फिल्टर होकर इस नेफ्रॉन में आएगा, और यहाँ से वो यूरिन के थ्रू पास आउट होकर बाहर आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि वो एक तो यूरिन के लेवल को घटाएगा, दूसरा क्या है कि इनके जो पंप्स हैं उनको ब्लॉक करेगा, जहाँ से आपका यूरिन का लेवल बढ़ जाएगा और वो यहाँ से पास आउट हो जाएगा। नॉर्मल इंसान एक दिन में 1.5 से 2 लीटर यूरिन पास आउट करता है, बट जब डायरेटिक्स ड्रग दी जाती है तो उससे क्या होता है कि वो इंसान 3 से 4 लीटर तक यूरिन पास आउट करता है। थर्ड है हमारा एडमा। एडेमा में क्या होता है कि हमारे मतलब कि शरीर में सूजन आ जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। उस फ्लूइड को भी कम करने के लिए हमारी डायरेटिक्स ड्रग दी जाती है। आई होप समझ में आई होगी कि डायरेटिक्स ड्रग्स क्या होती हैं और काम कैसे करती हैं। बात करते हैं डायरेटिक्स की। डायरेटिक्स आर ड्रग which promote the action of excretion of water and electrolytes by the kidney.
डायरेटिक्स जो ड्रग्स हैं वो प्रमोट करती है किसको, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को निकालने के लिए आपके कहाँ से, किडनी से। दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विथ कंडीशन सच एज कंजस्टिव हार्ट फेलियर, हेपेटिक्स, रीनल एंड पल्मोनरी डिसीज। इनका यूज़ हमारे जो है कि CHF मतलब यानी कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ होता है, हेपेटिक्स में होता है, रीनल में और पल्मोनरी डिसीज में। डायरेटिक्स द ड्रग्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये आपके यूरिन की फॉर्मेशन की बढ़ा देता है। डायरेटिक्स आर जनरली यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑडिमा, ये आपके जहाँ भी बॉडी में मतलब कि सूजन आ गई हो उसको भी मैनेज करता है, उसको भी ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लासिफिकेशन, इसके क्लासिफिकेशन बेसिकली 4 पार्ट में है। मैंने इस क्लासिफिकेशन को एज पर ड्रग पोटेंशी के हिसाब से रखी है, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ है आपकी वीक डायरेटिक्स। वीक डायरेटिक्स में मतलब कि इसके कम इफेक्ट वाली जो कि कम इफेक्ट वाली ड्रग्स हैं वो इसमें आती हैं, जैसे कि वाटर एंड ऑस्मेटिक डायरेटिक्स में दी जाने वाली ड्रग्स जो हैं वो सॉर्बिटॉल और मैनिटोल हैं। एसिडिफाइंग एंड अल्कलाइटिंग एजेंट्स हैं, उसमें अमोनियम क्लोराइड दी जाती है। जैंथीन में थियोफिलीन है और कार्बोनिक एनहाइड्रेस में एसिटाजोलामाइड दी जाती है। सेकेंड आपकी मॉडरेटरी इफेक्टिव डायरेटिक्स, जिसमें कि वीक डायरेटिक्स से ज़्यादा देर तक काम करने वाली जो ड्रग्स हैं वो आती हैं, उसमें आपके क्लोरोथायाजाइड है और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है और बेंथियाजाइड्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डायरेटिक्स जिसे हम लूप डायरेटिक्स भी कहते हैं, लूप ऑफ हैनली जो कि यू शेप में बना होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज होते हैं वहाँ पर दी जाने वाली ड्रग्स जो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट करती हैं और काफ़ी इफेक्ट करती हैं, वो ड्रग्स आपकी आती है इथेक्रेनिक एसिड, ब्यूमेटानाइड और फिरोसेमाइड। फिरोसेमाइड आपकी जो ड्रग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके एग्जाम में हर बार आती ही है। पोटेशियम रिटेनिंग डायरेटिक्स, जिसमें आपकी आती है स्पाइरोलेक्टोन्स, ट्रिमेट्रीन और एमिलोराइड। ड्रग्स की बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।